है जहां पर शहर थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर दबिश दी है और कार्रवाई करते हुए लड़ाई झगड़ा, शांति भंग और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आ रही है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बालक झुलसा। गंभीर हालत में एक बालक के झुलसने की खबर है। बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिजली के तार में फंसे पतंग को निकालते समय यह हादसा हुआ। मकान के ऊपर से गुजर रही है हाईटेंशन लाइन। सामोद के इटावा भोपची गांव का ये मामला बताया जा रहा है और बच्चा बुरी तरीके से झुलस गया है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बच्चे का शरीर भी अकड़ा हुआ नजर आ रहा है झुलसने की वजह से। और हाई टेंशन वायर में बच्चा पतंग निकालने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान इस हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में इस बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अनूपगढ़ जिला निरस्त होने पर लोगों में आक्रोश। व्यापार मंडल भवन में सभी यूनियंस ने बैठक की है और अनूपगढ़ को यथावत जिला रखने की मांग की गई है। सोमवार से बाजार बंद रखने का ऐलान भी किया गया है। नेशनल हाईवे 911 जाम कर दिया गया। हाईवे पर लगी लंबी कतारें। व्यापारिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद की घोषणा भी की है। तो अनूपगढ़ भी जिला अब नहीं रहेगा। अनूपगढ़ जिले को निरस्त किया गया। तो अब अनूपगढ़ में जो व्यापार संघ है उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे 911 जाम किया गया। हाईवे पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें नजर आईं। लोग सड़कों पर बैठ गए और अनूपगढ़ को एक बार फिर से जिला बनाने की मांग यहां पर काफी तेज हो चुकी है। संयुक्त व्यापार मंडल की अनूपगढ़ व्यापार मंडल के अंदर बैठक हुई। उसके अंदर तमाम राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। राजस्थान की सरकार ने 11 साल के हमारे रात और दिन धरने के बाद में अनूपगढ़ को जिला बनाया पिछली गहलोत सरकार ने। और भजनलाल सरकार जो बीजेपी की वर्तमान में है, हमने आशा की थी कि जो गहलोत सरकार के अंदर जिला बनाने के बाद में जो कार्य पूरे नहीं हुए, कम रह गए, उन ऑफिसों खोलने की भाजपा सरकार काम करेगी। लेकिन वहीं डीडवाना जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के बासा गांव में रात के अंधेरे में 2 जगहों पर मूर्तियां लगाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर गांव के लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो 2 पक्षों में बंट गई है। गांव का एक पक्ष मूर्तियां लगाने को लेकर विरोध जता रहा है और 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, तो वहीं दूसरा पक्ष मूर्तियां लगाने के पक्ष में है। इसी विवाद को लेकर मूर्तियां लगाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर धमकियां देने का भी आरोप लगाया है। इसके विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। हम लोग गांव वासी से सभी समाज के लोग हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, मेघवाल, अग्रवाल, कुमावत, खाती, रेवाड़ी सभी समुदाय के लोग हैं जो गांव में रहते हैं। हमारे गांव की समस्या है, गांव के अंदर कुछ लोगों ने देव जी और तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापित कर दी है। जिन्होंने गांव में मूर्ति स्थापित की उसके लिए गांव में अशांति फैल गई है और एक भय का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम कलेक्टर साहब ज्ञापन देने के लिए आए, उस पर प्रभाव से हटाएं, जो गाँव का माहौल सही बना रहे। उग्रवादियों की तरफ से भी जिया सनातन को अपमान करे भी हिसाब से रात ने मूर्तियां मेल दी बासा गौचर में एक तो और गौचर के माँ हाई कोर्ट हूँ शायद जटे सुनवा में जटे स्टे फेर हो कन्फर्म स्टे और जटे आबादी की जमीन में एक मूर्ति मेली बटे पंचायत कोई प्रस्ताव को नहीं बिना कानूनी प्रक्रिया देवरो भी कोई है को नहीं बटे एक चूतरो चेनर बी की मांग की खातर आया और भी पहली माँ का सहमति बनेड़ी गाँव की कमेटी बनर ब दोनों मूर्तियाँ गौशाला में 12 पार्किंग है भी मरकबा की बात ही। वर्तमान सरपंच को माए हाथ है वो चूतरा चिड़िया और वो मिलाई है और भी के साथ के माए कौन सी टीम है वो क्यों बिंठा है जो प्रशासन ना आके बा यहाँ के ब जगह रात ने मूर्तियाँ मिली है धर्म को अपमान करिए वन गिरफ्तार किया जाए और वहाँ चूतरा ने बैठी अवैध है वह ने हटाया। वही खबर जयपुर से है जहां पर गेमिंग जोन की आड़ में चल रहा है हुक्का बार। रामनगरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। द स्नूकर मैनिया में हुक्का पिलाने पर कार्रवाई की गई है। मौके पर 6 हुक्का में तंबाकू उत्पाद भी बरामद किए हैं। हुक्का बार संचालित करने वाले 3 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं।
रामनगरिया थानाधिकारी अरुण कुमार ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर हुक्का बार में ये कार्रवाई हुई है। तो गेमिंग जोन की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा था। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए 3 नए संभागों और 9 नए जिलों को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद से राजनीति शुरू हो गई है। गुजरात के वडगाम से विधायक और कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने सांचौर दौरे के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी सरकार के जिले निरस्त करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। तो जिले रद्द करने को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। भजनलाल सरकार ने यह आरोप लगाते हुए जिलों को निरस्त किया है कि कई बिंदुओं और कई मापदंडों को दरकिनार करके जिले बनाए गए और अब इसे लेकर गुजरात के नेता ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में राजस्थान में कई जिले बने थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो आधे से ज़्यादा जिले को रद्द कर दिया गया। कल भजनलाल सरकार ने सांचौर जिला भी रद्द कर दिया गया। आज सांचौर जिला मुख्यालय पे गुजरात के वडगांव से कांग्रेस के विधायक मेवाणी साहब पधारे हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। सर, गहलोत सरकार में सांचौर को जिला बनाया था, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई, भाजपा की सरकार आई, भजनलाल सरकार ने सांचौर जिले को रद्द कर दिया। क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं सांचौर रानीवाला राजस्थान की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। राजस्थान के लोगों ने मुझे हमेशा से बहुत प्यार दिया है। मैं राजस्थान के हर चुनाव में आता हूँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे भी और एक युवा नेता के तौर पे भी। राजस्थान की गहलोत सरकार का जो काम था उसका पूरे हिंदुस्तान में डंका बजता था। पब्लिक हेल्थ में, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, जो मनरेगा में काम किया, नई नई जो योजनाएं लेकर आए, उन सब कामों को आगे बढ़ाने के बजाय राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कामों को उल्टा कैसे किया जाए, भजनलाल जी उसमें लगे हैं। और उसी के कारण मैं कहना चाहता हूं कि जिले हटाने की जो कोशिश की गई है, उनके किले हटने वाले हैं। जिन्होंने राजस्थान में गहलोत साहब ने जो जिले खड़े किए थे, वो सोच समझ के किए थे। जनता की डिमांड थी, भाई जनता से ऊपर तो कोई नहीं है, न पत्रकार है न नेता है। तो जब जनता ने लड़ाई लड़के ज्ञापन दे देकर चप्पलें पहनना लोगों ने छोड़ दिया था, लोगों ने तो मन्नतें मांगी थी, तब जाकर ये जिले बने थे। तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो काम किए उसको उल्टा करना, ये मैं मानता हूँ प्रतिशोध है। और प्रतिशोध की आग जिसके दिल में होती है वो पहले तो खुद भस्म होता है। ये सरकार भस्म होगी, आने वाले दिनों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर मुझे जो लगता है वो सारे जिले वापस करेगी जब हमारी सरकार बनेगी, और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन अभी जो कदम उठाया, मैं उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। तो ये हैं गुजरात के कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भजनलाल सरकार ने फैसला किया है वो सही नहीं किया है, और सांचौर जो सभी मापदंडों को पूर्ण करता था जिला, उसको रद्द किया, ये निंदनीय है। पुखराज बिश्नोई, सच पे। वहीं जयपुर के चोमू उपखंड क्षेत्र के सामोद थाना इलाके के चीथवाड़ी मोड़ पर 2 गाड़ियों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि घटना के दौरान तेज धमाके के साथ आवाज हुई। हालांकि गनीमत रही कि दोनों वाहनों में सवार आधा दर्जन लोग सुरक्षित बच गए। वहीं 2 लोगों की मामूली चोट आई है, जिनका चोमू के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया गया है। नए वर्ष का पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जयपुर घूमने आए हैं। माना जाता है कि क्रिसमस से लेकर नए वर्ष के जश्न तक जयपुर पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार रहता है। इधर जयपुर के पर्यटन स्थलों पर सुबह से लेकर शाम तक भीड़ नजर आ रही है। आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक का कहना है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आमेर महल घूमने आए हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस वर्ष पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूटने की भी संभावना है। वर्ष का अंतिम रविवार है। आज सुबह से ही आमेर महल में पर्यटकों की काफ़ी चहल पहल है। अभी लगभग 11 बजे तक आमेर महल को 3300 पर्यटक निहार चुके हैं। बात करें कल की शनिवार की, तो शनिवार को 15,800 टूरिस्टों ने आमेर महल का अवलोकन किया, जो कि एक बड़ी संख्या है। मैं समझता हूँ कि आज यह संख्या और बढ़ेगी और लगभग 16,000 के आसपास पर्यटक
आज आमेर महल का अवलोकन करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। फाइनल तो हम रात को 8 बजे जब आंकड़े आएंगे तभी बात कर सकते हैं। पार्किंग संबंधी कुछ समस्या का सामना करना पड़ा है। आमेर महल तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को बीच बीच में कुछ जाम की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या ही अत्यधिक है और वाहनों का काफ़ी मात्रा में वाहन आमेर महल में आ रहे हैं। और अब खबर सीकर से है, जहां पर नववर्ष के अवसर पर खाटू श्याम जी में होने वाली अपार भीड़ की संभावनाओं के मद्देनजर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने खाटू श्याम जी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी यादव ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को खाटू धाम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इस बार नववर्ष पे जो शाम भक्त आते हैं दर्शन के लिए, उनके सुगम दर्शनों की व्यवस्था हो और उनके अच्छे से दर्शन हो बिना किसी दिक्कत के, उसके लिए हमने बाहर से जो जाब्ता मांगा उसमें अपनी 4 RAC कंपनियां लगा रहे हैं, प्लस जो रेंज है, रेंज से जाब्ता और जिले का भी अच्छा खासा जाब्ता, टोटल 800 से 1000 के बीच लोग हम लगाएंगे यहाँ पे। वहीं पीएचईडी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी अपने 1 दिवस के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जल विभाग के आला अधिकारियों के साथ में बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष अच्छी बारिश हुई है, आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए आज जोधपुर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें प्रगतिशील कार्य और अगर किसी कार्य में बाधा आ रही है तो उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देखो, जो जिले मापदंड में नहीं थे उन जिलों को हटाया गया है। हमारी सरकार ने जब समीक्षा की उस जिलों की सब कमेटी के अंदर मैं भी उसका मेंबर था। हमने पूरे देश के जिलों का निर्धारण कितना था, कितनी जनसंख्या के आधार पे 2011 के आधार पे, क्योंकि जनसंख्या अब नहीं अब होगी, 2011 की जनसंख्या के आधार पे जब हमने मापदंड देखे तो औसत जो एवरेज पूरे भारत के अंदर जिलों का 20 लाख की आबादी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 20 लाख तो नहीं, बाकी हमें 10 लाख की आबादी के अनुसार जो भी जिले मापदंड पूरे करते हैं, लगभग कम से कम 7 तहसीलें उसके अंदर हो, उसके अंदर 4 उपखंड हो, ऐसा 3 से 4 उपखंड होने चाहिए, 7 तहसीलें होनी चाहिए। अगर ये सारे मापदंड करते हैं तो उन जिलों को रोको, जो नहीं करते हैं। वहीं झुंझुनू के समसपुर गांव में बारिश और घरों से निकलने वाले गंदे पानी से मुख्य रास्ता तालाब बन गया है, जहां रास्ते में कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इसे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग की है। तो वहीं समस्या का स्थायी समाधान ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गांव की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम भी हजारों गाड़ी निकलती हैं, लोहारुते की इसी रास्ते से आते हैं। बहुत गाड़ियां बंद हो गई, बहुत मोटरसाइकिल। कल एक बूढ़ी और पड़ गई थी, उसके घुटने में चोट लगी। 2-3 लड़कियां मोटरसाइकिल से गिर गई थी। तो कम से 10 मोटरसाइकिल बंद हो गई। 3 फीट पानी है कल से। बरसात तेज हुई थी। गांव की बहुत बड़ी समस्या। सारे गांव ने सर्वसम्मति से यस करा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एट द सेम टाइम प्रशासन को ये भी देखना चाहिए था भाई गांव का जो पानी है बारिश का, ये कहाँ जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज से बनना जब शुरू हुआ तो शुरुआत में सही दिक्कत। वहीं पाली जिले में एक दंपति की एक साथ मौत हो जाने का बड़ा मामला सामने आया है। यहां रात को कमरा बंद कर सोए पति और पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनके कमरे में एक और शख्स मौजूद था, वो उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है, लेकिन वो जिंदा मिला। बताया जा रहा है कि दंपति ने रात को सर्दी से बचाव के लिए कमरे में अंगीठी जलाई थी। अंगीठी के धुएं से दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। लेकिन मृतक दंपति के बेटे ने सवाल उठाया कि अगर धुएं से उनकी मौत हुई है तो तीसरे शख्स को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। बेटे का आरोप है कि कमरे में मौजूद तीसरे शख्स ने ही कुछ किया है। खबर अजमेर से है, जहां पर शहर थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर दबिश दी है और कार्रवाई करते हुए लड़ाई झगड़ा, शांति भंग और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आ रही है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बालक झुलसा। गंभीर हालत में एक बालक के झुलसने की खबर है। बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिजली के तार में फंसे पतंग को निकालते समय यह हादसा हुआ। मकान के ऊपर से गुजर रही है हाई टेंशन लाइन। सामोद के इटावा भोपची गांव का ये मामला बताया जा रहा है।
और बच्चा बुरी तरीके से झुलस गया है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बच्चे का शरीर भी अकड़ा हुआ नजर आ रहा है झुलसने की वजह से। और हाई टेंशन वायर में बच्चा पतंग निकालने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान इस हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में इस बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अनूपगढ़ जिला निरस्त होने पर लोगों में आक्रोश। व्यापार मंडल भवन में सभी यूनियंस ने बैठक की है और अनूपगढ़ को यथावत जिला रखने की मांग की गई है। सोमवार से बाजार बंद रखने का ऐलान भी किया गया है। नेशनल हाईवे 911 जाम कर दिया गया। हाईवे पर लगी लंबी कतारें। व्यापारिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद की घोषणा भी की है। तो अनूपगढ़ भी जिला अब नहीं रहेगा। अनूपगढ़ जिले को निरस्त किया गया। तो अब अनूपगढ़ में जो व्यापार संघ है उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे 911 जाम किया गया। हाईवे पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें नजर आईं। लोग सड़कों पर बैठ गए और अनूपगढ़ को एक बार फिर से जिला बनाने की मांग यहां पर काफी तेज हो चुकी है। संयुक्त व्यापार मंडल की अनूपगढ़ व्यापार मंडल के अंदर बैठक हुई। उसके अंदर तमाम राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। राजस्थान की सरकार ने 11 साल के हमारे रात और दिन धरने के बाद में अनूपगढ़ को जिला बनाया पिछली गहलोत सरकार ने। और भजनलाल सरकार जो बीजेपी की वर्तमान में है, हमने आशा की थी कि जो गहलोत सरकार के अंदर जिला बनाने के बाद में जो कार्य पूरे नहीं हुए, कम रह गए, उन ऑफिसों खोलने की भाजपा सरकार काम करेगी। लेकिन वहीं डीडवाना जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के बासा गांव में रात के अंधेरे में 2 जगहों पर मूर्तियां लगाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर गांव के लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो 2 पक्षों में बंट गई है। गांव का एक पक्ष मूर्तियां लगाने को लेकर विरोध जता रहा है और 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, तो वहीं दूसरा पक्ष मूर्तियां लगाने के पक्ष में है। इसी विवाद को लेकर मूर्तियां लगाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर धमकियां देने का भी आरोप लगाया है। इसके विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। हम लोग गांव वासियों से सभी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, राजपूत, मेघवाल, अग्रवाल, कुमावत, काती, रेवारी सभी समुदाय के लोग हैं जो गांव में रहते हैं। हमारे गांव की समस्या है, गांव के अंदर कुछ लोगों ने देव जी और तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापित कर दी है। जिन्होंने गांव में मूर्ति स्थापित की उसके लिए गांव में अशांति फैल गई है और एक भय का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम कलेक्टर साहब ज्ञापन देने के लिए आए, उस पर प्रभाव से हटाएं, जो गांव का माहौल सही बना रहे। उग्रवादियों की तरफ से भी जिया सनातन को अपमान करे भी हिसाब से रात ने मूर्तियां मेल दी बासा गौचर में एक तो और गौचर के माँ हाई कोर्ट शायद जटे सुनवा में जटे इस्ते फेर हो कन्फर्म स्टे और जटे आबादी की जमीन में एक मूर्ति मेली बटे पंचायत कोई प्रस्ताव को नहीं, बिना कानूनी प्रक्रिया देवरो भी कोई है को नहीं, बटे एक चूतरो चेनर बी की मांग की खातर आया और भी पहली माँ का सहमति बनेड़ी गाँव की कमेटी बनर में दोनों मूर्तियाँ गौशाला में 12 पार्किंग है भी मरकबा की बात ही। वर्तमान सरपंच को माए हाथ है वो चूतरा चिड़िया और वो मिलाई है और भी के साथ के माए कौन सी टीम है वो क्यों बिनठा है जो प्रशासन ना आके बा यहाँ के ब जगह रात ने मूर्तियाँ मिली है धर्म को अपमान करिए वन गिरफ्तार किया जाए और वहाँ चूतरा ने बठियों अवैध है वहाँ ने हटाया। वही खबर जयपुर से है जहां पर गेमिंग जोन की आड़ में चल रहा है हुक्का बार। रामनगरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। द स्नूकर मैनिया में हुक्का पिलाने पर कार्रवाई की गई है। मौके पर 6 हुक्का में तंबाकू उत्पाद भी बरामद किए हैं। हुक्का बार संचालित करने वाले 3 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। रामनगरिया